हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो करते हैं निफ्टी का एनालिसिस और डिस्कस करेंगे कि अगला वीक कैसा हो सकता है और वॉर की सिचुएशन क्या थी और क्या मार्केट पे इम्पैक्ट हो सकता है। और तो बात करते हैं इसी बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी निफ्टी एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था पिछले कुछ 10-12 दिन से, और जो कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख भी सकते हैं। और उसके बाद जब इंडिया और पाकिस्तान का जो अटैक्स का सिलसिला चला, तब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग था। बट जब वो 8 या फ्राइडे के दिन सिचुएशन ख़राब हुई और मार्केट गैप डाउन भी खुलता है, और उसी के साथ साथ जो सिचुएशन थी वो ख़राब स्थिति पे जा रही थी। और जो कि वॉर तो किसी को भी नहीं पसंद है, बट जब सामने वाला नहीं सुधरेगा तो क्या करता है इंडिया। तो सिचुएशन जैसे जैसे ख़राब होने लगी, वैसे वैसे लोगों को भी डर होने लगा। और दूसरा, ये जब एंट्री हुई अमेरिका की, उसके बाद जब ट्रम्प ने कहा कि सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है और दोनों कंट्रीज़ के बीच में कुछ नहीं होगा, सिर्फ कोई भी वॉर नहीं होगी, तो एक इन्वेस्टर्स को भी अब थोड़ी उम्मीद लग रही है। मंडे को शायद पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है। और तो चलिए लेवल्स की बात कर लेते हैं कि क्या कैसे रहेगा, क्या लेवल्स है। तो अगर आप जैसा देखें अभी, तो जो एक सपोर्ट जो है वो है 23,893 का, जो कि पुराना सपोर्ट है जो चलता आ रहा है। और उसी पे मार्केट ने अभी एक तरह से सपोर्ट लिया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। और अगर ये वॉर की सिचुएशन वगैरह जो अटैक्स का सिलसिला अगर नहीं होता, तो मार्केट शायद अब तक इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर भी जा चुका होता है। ये तो गारंटेड था, क्योंकि मार्केट में अच्छी चीज़ें चल रही थी और ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर हम इन चीज़ों को हटा दें अटैक वगैरह के, तो उससे पहले मार्केट सही था। ग्लोबल क्यूज भी सही थे, यूएस का मार्केट का भी सही हो गया था। एफआईज भी अच्छी खासी बाइंग कर रहे थे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं थी। बस इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मार्केट को भी एक वो लेना पड़ा, और इन्वेस्टर्स को भी कहीं ना कहीं डर है कि अगर वॉर होता है तो क्या होता है। सबको पैसे की ज़रूरत होती है, आप जानते हो। तो उसी सब कारण की वजह से मार्केट थोड़ा नेगेटिव हो चला था। पर जैसे अब ये सब ख़त्म हो चुका है, तो देखते हैं कैसे रहेगा। तो लेवल्स अगर हम देखें, तो फ़िलहाल लेवल्स जो रहेंगे, अगर मार्केट कल इधर को खुलता है तो फिर यहीं पे मेरे ख्याल से या तो पूरा वीक या 2-3-4 दिन फिर से उसी जोन में कंसोलिडेशन करेगा, और इसको ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट में एक अच्छी खासी बुलिशनेस दिख सकती है, जो कि मेरा मानना है। क्योंकि कहीं ना कहीं एफआईज सेलिंग भी नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल देख सकते हो, एफआईज की कोई भी सेलिंग नहीं है। इन सब चीज़ों में जब ये सब चल रहा था तब भी कोई सेलिंग नहीं थी। तो अब एफआईज तो आप जानते हो वो इंस्टीट्यूशनल है, और उनके पास जो हमारे पास न्यूज़ नहीं होगी वो उनके पास होती है। तो क्या पता उनको कुछ चीज़ें पता हो जो हमें ना पता हो, इसलिए उनकी तरफ से कोई सेलिंग नहीं दिखाई दी थी। और जैसे कि आप जानते हो, टैरिफ्स के चक्कर में एक तरह से यूएस में भी कुछ ना कुछ अलग माहौल है। तो एफआईज की उम्मीद इंडिया से ही है। तो इस वजह से भी क्या पता ये भी एक रीज़न हो उनमें से कि एक एफआईज में सेलिंग ना करी हो इंडिया में। और जैसे कि अब सब चीज़ ठीक है, तो अब देखते हैं अगला वीक कैसा जाता है। बाकी मैंने आपको लेवल्स तो बताए हैं। आपका जो लेवल रहेगा सपोर्ट का वो रहेगा 23,893। अगर यहाँ से इसको तोड़ देता है तो यहाँ कहीं मार्केट फिर सस्टेन करेगा या सपोर्ट लेगा दूसरा। और अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है तो फिर इसको ये उसका रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि है 24,537 से 700 के बीच में। ये अगर तोड़ता है तो मार्केट में एक अच्छी खासी बुलिशनेस दिख सकती है। और स्टॉक्स की अभी बात नहीं करते हैं, क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते, और अभी अवॉइड ही करना चाहिए जैसा सिचुएशन चल रहा है। और चीज़ों पे फोकस करो, थोड़ा बहुत देखो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ गारंटेड भी नहीं है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चैनल पे अब कुछ दिन बाद से शॉर्ट्स भी आने वाले हैं, तो कीप वॉचिंग। बाय।